व्हाट्सअप एवरीवन। आज हम लोग लेके आ गए हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग के डेफिनेशन से। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, किसने दिया? 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दिया है। उन्होंने क्या बोला है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, यहाँ पे एज लिखा है, यहाँ पे ये इज होगा। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये एक कला है। आर्ट मतलब कला है। किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड हम लोग कब करते हैं? जब हमें फ्यूचर में बाद में यूज़ करना होता है, तभी हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाइंग मतलब एक ऑर्डर में अरेंज करना। कोई भी चीज़ अगर आपको यूज़ करनी है तो वो आपको ऑर्डर में रखनी ही पड़ेगी। जैसे आपका किताबों का टेबल हो, अगर वो अनअरेंज तरीके में होगा, अनअरेंज्ड होगा, तो आप उसका यूज़ ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा? क्लासीफाई करना होगा। छोटे किताबें इस तरफ, बड़ी किताबें इस तरफ, छोटे कॉपीज़ इस तरफ, बड़ी कॉपीज़ इस तरफ, इस तरह हम लोग करते हैं ना अरेंज। तो उसी को हम लोग क्लासीफाई बोलते हैं। क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग मतलब सारांश निकालना। सारांश हम लोग कब निकालते हैं? जब कोई बड़ी चीज़ को हमें छोटा करके समझाना या समझना होता है। मान लीजिए एक बड़ा सा रिपोर्ट तैयार हो गया, तो उसको तो हम लोग पढ़ने नहीं बैठेंगे। पढ़ के हम लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो बड़े रिपोर्ट को पढ़ के छोटा बनाएंगे ताकि और लोग उसे यूज़ कर सकें। उसे बोलते हैं समराइजिंग। इन्हें सिग्निफिकेंट बनाए एक तरीके से। किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड क्लासीफाई समराइज करेंगे एक तरीके से, सिग्निफिकेंट तरीके से। और एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसके टर्म्स में? मनी के टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में हम लोग इसको रिकॉर्ड क्लासीफाई और समराइज करेंगे। क्या समराइज करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स है क्या? ट्रांजैक्शंस क्या है? अगर कोई घटना घटी है जिसमें पैसों का लेन देन हो तो उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इवेंट मतलब घटना। इवेंट क्या है? इवेंट है घटना। तो घटना के साथ अगर हम लोग मनी जोड़ दें तो वो क्या बनेगा? ट्रांजैक्शन। ठीक है। कोई भी इवेंट के साथ अगर पैसों का लेन देन स्टार्ट हो जाए या पैसों का लेन देन हो तो उसे ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो हम लोग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्ड करेंगे दैट आर, जो कि इन पार्ट एटलीस्ट, जिस इवेंट या ट्रांजैक्शन का कोई भी एक हिस्सा फिनेंशियल कैरेक्टर का हो, मतलब उस पर पैसा इन्वॉल्व हो। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइज किया, फिर क्या किया? इंटरप्रेट किया। क्या? रिजल्ट्स मतलब वो रिपोर्ट जो निकला, इतना बड़ा एक रिपोर्ट निकला, ये एक रिपोर्ट निकला, तो ये जो रिजल्ट निकला है उसको हमने क्या किया? इंटरप्रेट किया, मतलब समझा है। तो अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है? अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। किसका? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग and communicating the required information related to the economic events of an organization to the interested users of information। यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने अंडरलाइन की हैं। वो टर्म्स क्या है? एक तो है प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ का? आइडेंटिफाइंग। अब सारे इवेंट्स तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे नहीं। एक बिजनेस में कई सारे हज़ारों इवेंट्स होते हैं, तो हज़ारों इवेंट्स तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? जिन जिन इवेंट के साथ पैसा जुड़ा हुआ है उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो ट्रांजैक्शन हुआ तो हम लोग उसे मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? पैसों से। पहले हमने इवेंट आइडेंटिफाई किया, उससे हमने पैसों के साथ जोड़ा। अगर सही से जुड़ गया तो उसे हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड।
ये ट्रांजैक्शन हो गया, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिकॉर्ड तो हो गया, फिर रिकॉर्ड के बाद ये एक रिपोर्ट हमने, मान लो ये एक रिपोर्ट है, ये एक 10 पन्ने का रिपोर्ट है, इसको हमने बनाया है। हमने इसको बना के ऐसे ही छोड़ दिया, कोई यूज़ होगा? इसको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट मतलब उन लोगों के साथ शेयर करेंगे जिसको इसकी सही में ज़रूरत है। क्या बोला? कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगा हर डिपार्टमेंट का, इस रिपोर्ट में से किसी को ये हिस्सा चाहिए, किसी को ये हिस्सा चाहिए, जिसको जो हिस्सा चाहिए उसको वही हिस्सा हम लोग जब कम्युनिकेट करेंगे, इसको इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ गए? इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। तो इंटरेस्टेड यूजर्स कौन हो सकता है? कंपनी का मैनेजर, हर टीम का मैनेजर, फिनेंस टीम का मैनेजर, सेल्स टीम का मैनेजर, उनको इन इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना टारगेट फुलफिल कर सके, परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके। तो हमने क्या दे दिया? यूज़र्स को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे दिया। हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया पहले, यहाँ तो आइडेंटिफाई हो गया, फिर हमने मेजर किया, फिर हमने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया, फिर हमने कम्युनिकेट किया। क्या किया? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन किस चीज़ का? रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स, मतलब पैसों से जुड़े हुए इवेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने कम्युनिकेट किया। किसको किया? इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, मतलब जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वो इन्फॉर्मेशन देना, इसको बोलते हैं कम्युनिकेट करना। यहाँ पे एक टर्म रह गया, वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी हो, सोसाइटी हो, या कोई भी एक एंटिटी हो, जैसे कि टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अदानी हो, वो सब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। मतलब टाटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंबानी का जो रिलायंस है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अदानी ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सबको ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। सही है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहले क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इन्फो। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है इंफॉर्मेशन। मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार हुआ है, ये जो इंफॉर्मेशन तैयार हुआ है, इसमें कितना हम लोग भरोसा कर सके। जो यूज़र्स अगर इस इंफॉर्मेशन पे भरोसा ही नहीं करेंगे, रिलाई ही नहीं करेंगे, तो इसका क्या फ़ायदा। फिर आता है रेलेवेंस। टू बी रेलेवेंट, इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल ऑन टाइम, मस्ट हेल्प इन प्रेडिक्शन एंड फीडबैक, एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकर्स। रिलेवेंट होने के लिए एक इंफॉर्मेशन को टाइम पे उपलब्ध होना ज़रूरी है। फिर क्या करना ज़रूरी है? मस्ट हेल्प इन प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब हम लोग कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं ना, अगर इस इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो एक कंपनी का बैलेंस शीट है, तो इस चीज़ से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे अगले साल में कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी, या अगले साल कंपनी का रेवेन्यू कितना होगा, प्रॉफिट कितना जनरेट होगा। तो यह है प्रेडिक्शन। फीडबैक मतलब अगर कुछ गलत हो गया, मतलब इस साल अगर लॉस हो गया तो क्यों हुआ, अगर प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ तो क्यों हुआ, वो है फीडबैक। एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकर। इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। मतलब हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फो दे रहे हैं, उनके बेसिस में डिसीजन बनना चाहिए, तभी वो रिलेवेंट होगा। फिर क्या आता है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। इट मीन्स दैट द यूजर्स मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड एंड कॉन्वेड। एक चीज़ के कई सारे मतलब होते हैं। हम लोग को क्या देखना है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने तैयार किया है या तैयार किया गया है, उसका जो मतलब यूज़र्स निकाल रहे हैं या जिस तरीके से समझ रहे हैं, वो तरीका वही हो या सेंस वही हो जिस सेंस में इसको बनाया गया है और उन तक पहुंचाया गया है।
ठीक है, मतलब अगर देखो कि सेल्स टीम के पास एक इंफॉर्मेशन गया कि 200 यूनिट कम सोल्ड हुए हैं, 200 यूनिट कम बिके हैं, तो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट क्या चाहती है कि उनका सेल्स का यूनिट बढ़े, उनको वो इम्प्रूव करे। लेकिन अगर इस सेंस को सेल्स टीम का मैनेजर पकड़ ही नहीं पाया, उसको क्या लगा 200 यूनिट कम बिके हैं तो ठीक है, इतना तो चलता है, बाद में देख लेंगे। तो क्या होगा, इसका जो पर्पस है वो खराब हो गया, वो रहा ही नहीं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो पर्पस था वो खराब हो गया, तो वो कुछ काम कर रहा ही नहीं। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो मैंने कोई भाषा में एक रिपोर्ट बना के दे दिया जो दूसरों को आता ही नहीं, तो सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई काम का होगा? कोई काम का नहीं होगा। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या आता है, कंपेरेबिलिटी, मतलब इट मीन्स दैट द रिपोर्ट्स शुड बी सो मेड दैट इट कैन बी compared with past records of the entity or other entities when required। जब ज़रूरत हो तब हम लोग इसे तुलना कर सके, किससे? इसी कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड से या किसी और कंपनी के रिकॉर्ड से। एक इंफॉर्मेशन का सिर्फ रिलायबल होना, रिलेवेंट होना या अंडरस्टैंडेबल होना काफ़ी नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को कंपेरेबल होना भी ज़रूरी है। अगर कंपेयर ही नहीं कर पाओगे तो समझोगे कैसे कितना ग्रोथ हुआ, कितना डिक्लाइन हुआ। अगर कंपेयर नहीं किया तो प्रॉफिट 2-3 साल का प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो सबसे पहले क्या मांगेगा? इन्वेस्ट अगर कोई करेगा तो वो क्या मांगेगा? कंपनी का बैलेंस शीट कितने साल का, 3 या 4 साल का, 3-4 साल का देखेगा। 3-4 साल में कितना ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है। ये बातें धीरे धीरे पता चलेंगी जब हम लोग डीप में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें समझ आ गया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर अगले वीडियो में जब हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे उसके कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हैं, पूछ सकते हैं जो आपके डाउट्स हों। इतना समझ आ गया। इसका स्क्रीनशॉट जो है, इसका जो फोटो पिक्चर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम के जो चैनल है वहाँ पे मैं ये अपलोड कर दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।